उधर बंदी सिखां दी रिहाई दे मामले ते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले ने कहा कि असी बंदी सिख रिहा कर दिते ने। 2 केस ही पेंडिंग ने। एक केस केजरीवाल सरकार दे कोल है, एक कर्नाटक कोर्ट दे विच पेंडिंग केस है। बाकी किहड़े बंदी सिख ने सानू लिस्ट दित्ती जावे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बंदी सिखां दी रिहाई दे मुद्दे ते गलबात कीती है। सिखों का विषय प्रकाशोत्सव के समय में माननीय मोदी जी के निर्देश पर सरकार ने घोषणा की थी। उस घोषणा में से 2 को छोड़ करके बाकी पूरी घोषणा इंप्लीमेंट हो गई है। सब लोगों को जिनको छोड़ा जाना था छोड़ा गया है, जिसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना था वो भी हुआ है। एक केस दिल्ली में पेंडिंग है, केजरीवाल साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं उसका। दूसरा कर्नाटका के न्यायालय में पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जो बंदी सिखों का विषय बार बार लाया जाता है, चुनाव के समय से लेकर के आज तक मैंने जिन लोगों ने भी ये विषय मेरे संज्ञान में लाया, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे एक सूची दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आपको भी प्रार्थना करता हूं कि एक सूची मुझे दिलवाइएगा जो आज तक नहीं मिली है। तरनतारन दे विच वापरी घटना नूं लैके मुख मंत्री भगवंत मान वल्लों सख्त कार्रवाई के निर्देश दिते गए। पुलिस ने जल्द सख्त कार्रवाई का भरोसा दिता, जिस तों बाद ईसाई भाईचारे ने धरना खत्म कर दिता। तरनतारन के पिंड ठक्करवाल दे चर्च दे हुई भंनतोड़ ते बेअदबी तो बाद ईसाई भाईचारे दे भारी रोस है। ईसाई भाईचारे के लोगों के वलों इस घटना के विरोध के तरनतारन दे सड़क जाम करके धरना लाया गया और इस घटना को लैके सख्त कार्रवाई की मंग की गई। वो भी साडे भाईचारे के अटैक हो रहा आ, एक धर्म स्थान की जगह आ, प्रभु की जगह आ, जो भी वो अटैक होया आ, उन्होंने जो लोगों ने किया उन्होंने जल्द तो जल्द जी कार्रवाई की जाए। जो घटना वापरी है साडे दिल नूं बलुंदर के रखता और असी प्रशासन तो मांग करते हैं दोषियों को जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने चर्च पहुंच के मौके का जायजा लिया, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और धारा 295A के तहत मामला दर्ज करके मुलजमां की भाल शुरू कर दी है। ये रात को 4 शरारती बंदियां ने 12:45 ते इत्थे जिहड़ा चर्च है उत्थे आके शरारती बंदियां ने क्राइस्ट जीसस का जिहड़ा बोता उन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की आ। वो सीसीटीवी फुटेज आ गई है। नाल ही उन्होंने कितने कार हैगी सी, कार नूं अग ला के यतन किया, साड़न का यतन किया गा। तो असी वी हैव वाइटल क्ल्यूज, असी सारी सीसीटीवी फुटेज ते सारे आपदी इन्वेस्टिगेशन एंगल तो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट एंड होपफुल इट विल बी सॉल्व। पुलिस अधिकारी धरने वाली थां ते भी पहुंचे, ईसाई आगुओं दे नाल चर्चा की, कार्रवाई का भरोसा दिता, जिस तो बाद ईसाई आगुओं ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिता ते नाल ही पंजाब के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। DGP साहब वालों जिहड़ियां भी पंजाब दीयां बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स ने वो साडी सर्विसिस लई इत्थे हाज़र ने, वो अपना काम करना शुरू कर दिता। अजिहियां घटना नूं कदाचित सहन नहीं किया जाएगा। एक कोई शरारती बंदियां दी एक बड़ी गिनी मिथी साजिश हैगी आ। ऑलमोस्ट असी सारी जिहड़ी सिचुएशन का स्टॉक ले लिया, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट एंड सानू उम्मीद आ बहुत छेती असी जिहड़े ये दोषी बंदे आ उन्हां दे पहुंचांगे। साडे प्यारे बिशप जी आए हैं इत्थे, सानू विश्वास है कि इहदा जो रिजल्ट है जल्दी तो जल्दी साडे सामने होवेगा। पर बड़ा सवाल यही है कि पंजाब दे विच भाईचारक सांझ तोड़न दी कोशिशां हो रही ने ते इस पिछे कौन है। पुलिस की कार्रवाई तो बाद सच सामने आवेगा। पुलिस ते धार्मिक आगुओं दे वल्लों लोकां नूं भड़काहट विच ना आउण अते शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तरनतारन तो राजीव शर्मा, न्यूज़ 18। तरनतारन की घटना नूं लैके मुख मंत्री ने जांच के हुक्म दिते ने ते सियासी पार्टियां इस घटना नूं पंजाब दा माहौल खराब करने की साजिश करार दे रही ने, जबकि ईसाई मत के आगू इस घटना नूं जथेदार के बयान नाल भी जोड़ रहे ने। पंजाब के पिंड ठक्करवाल दे विच चर्च अंदर यीशु मसीह दी मूर्तियां तोड़न के मामले तो बाद पंजाब का माहौल गर्म है। मुख मंत्री भगवंत मान ने इस घटना की सख्त शब्दों के निखेधी करदियां सख्त कार्रवाई के हुक्म दिते ने। CM ने लिखा, पंजाब की भाईचारक सांझ तोड़न की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। तरनतारन की घटना बेहद मंदभागी है, इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिते गए ने। सरकार किसी भी बंदे किसी भी धर्म नाल संबंधित होवे कोई हिंसक कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दूगी। कोई इदां दी शांति पंजाब का माहौल खराब करने का किसी नूं भी कोई इजाजत नहीं दी जाऊगी।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। थोड़ा जा गंभीर नजर मारो, काली माता दे मंदिर ते अतवाद के समय इस तरह दी घटना नहीं वापरियां सन अतवाद के समय। और अज चर्च ते इहो जिहियां घटनावां देश के अंदर, चाहे उदयपुर की घटना सी चाहे ये घटना है, ये जान बुझ के इस देश नूं तोड़न दी राजनीति हो रही है, आपस विच वंडन दी राजनीति हो रही है। दिल्ली वाले इत्थों वाले जिन्हां ने कख नहीं कीता, उन्हां दा ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ मेरे पंजाब के लोगों को आपस में भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे अनफेयर मीन्स से अगर धर्म परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, लेकिन उसको रोकने के लिए अगर किसी तरह की हिंसा का सहारा लिया जाता है, हिंसा होती है, वो भी निश्चित रूप से संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में नहीं आता है। इसलिए उसको उसके ऊपर उसी दृष्टिकोण से, उसी तरीके से उसको प्रशासन को उसके रोकने और उसके प्रतिकार करने पर काम करना चाहिए। उधर पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान हामिद मसीह ने तरनताਰਨ की घटना ਨੂੰ जथेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह के बयानों के नाल जोड़िया है। काल तक के ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ है ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी खालसा, उन्होंने वालों बहुत सारिया ना भड़काऊ स्टेटमेंटा और लड़ाई कराने वाली स्टेटमेंटा जिहड़ियां दित्तियां जा रही ने, ये उन्हां दी बदौलत ये सारा कार्रवाई होया, क्योंकि सिख भाईचारा जिहड़ा ना वो क्योंकि सिखां दे सुरमौर गुरु ने, सब तो वड्डे उन्हां दे लीडर ने, जो कहिंदे ने सिख समाज जिहड़ा उहदी गल सुणदा और उन्हां ने जिहड़ियां ने क्रिश्चनां दे विच ते सिखां दे विच आपसी दूरियां पैदा करन लई ये जिहड़े बयान दित्ते ने उहदे नाल ये सारी कार्रवाई हुई। तरनताਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ तमाम ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने न्यूज़ 18 नाल गलबात दौरान कहा है कि जेकर हुक्मां दे बावजूद भी महिला सरपंचां दे रिश्तेदार मीटिंग चाहुंदे ने तां उन्हां खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सानू बहुत सारियां वेखण चाहिए जे आपां पिंडां दे ही अहीं सानू पता है उन्हां विचारियां नूं घरों जाण नहीं दिंदे ते उन्हां दा घर वाला, उन्हां दा मुंडा, उन्हां दा दिओर, कई थावां ते सहुरे वो जाके अपनी लीडरी करदे, खुद मतलब आऊगी वो मीटिंग दे विच, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਗੇਟੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੀਨਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਆ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखना होगा कि महिला सरपंचा की थां लीडरी करने वाले उन्हां दे पति या फिर रिश्तेदार सरकार के इस फैसले तो खुश होंदे ने या फिर लीडरी खुसण तो दुखी होंदे ने। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही दे नाल मोगा तो दीपक सिंगला, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर पंजाब बीजेपी के वलों 2024 ते 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। पंजाब बीजेपी ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਪਛੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ दावा कर रहे हैं। गुरुद्वारा श्री अम्ब साहिब जी, वहां से हमने पत्थर टेक करके अपना प्रयाण प्रारंभ किया है और इस संकल्प के साथ में प्रयाण प्रारंभ किया है कि अब के बार 2024 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का कमल आनंदपुर साहब से खिलाएंगे और वो जो यात्रा प्रारंभ होगी वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके समाप्त होगी। बीजेपी ने भी स्पष्ट किया कि उन्होंने नवे भाईवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ते ढींडसा धड़ा उन्होंने नाल खड़े ने ते आने वाले समय विच इन्हां दे बीजेपी विच रलेवें नूं लैके भी गजेंद्र शेखावत ने इनकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और पंजाब लोक कांग्रेस जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी है ने पिछला विधानसभा भी साझा हमने साथ मिलकर के लड़ा था। पंजाब के भविष्य के लिए, पंजाब के लोगों के भविष्य के लिए हम साथ मिलकर के काम करेंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड ये डिसाइड करता है कि वो मर्जर होगा, वो बात का विषय हो सकता है। मुझे लगता है अभी उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। पंजाब अंदर बीजेपी अपने ढांचे नूं चुस्त दुरुस्त करन दे लई उस दा पुनर्गठन भी करन दी तैयारी विच है ते आउण वाले समय विच पंजाब बीजेपी दे विच बदलाव देखे जा सकते ने। बहुत सारे बड़े लोग आने वाले और जो लोग आए हैं वो सब भी उसी के साथ में रल मिल करके और उस पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए जैसी जिसकी क्षमता भूमिका है उसको वैसा ही जिम्मेदारी के साथ में हम काम करें, इसको सुनिश्चित करेंगे। बदलाव सतत प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी इस विचार पर काम करती है कि ठहराव सड़न पैदा करता है, इसलिए ठहराव के बजाय हमेशा ही बदलाव होता रहे, नए लोग जुड़े, नए विचार जुड़े। पंजाब नूं जितना बीजेपी दे लई हमेशा टेढ़ी खीर रहा है। अकाली दल दे नाल बीजेपी भावें सत्ता दे विच आउंदी रही है पर अपने दम ते पंजाब नूं जितना बीजेपी लई वड्डी चुनौती है अते इस चुनौती नूं पार करन दे लई बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18। एक छोटे जे ब्रेक दे लई रुकदे हैं।